हेलो फ्रेंड्स, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी का परिवार अच्छा होगा। और बात करते हैं इस होली में हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और उनका सम्मान करेंगे। और बात करते हैं कि इस होली पर हम एक सीमित मात्रा में ही कलर का यूज करेंगे, जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, और सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे। तो बात करते हैं, पवित्र त्यौहार है, सभी लोग मिलजुल करके होली मनाएं। चलिए हम बात करते हैं आज 3 मार्च 2026 की करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और हाँ, जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हुए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल 2026 का खिताब जीता है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सी, बिल्कुल कतर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं कि कतर ने एशियाई कप फुटबॉल 2026 का खिताब अपने नाम करा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और हम बात कर लेते हैं। कतर ने फाइनल में जापान को हरा करके यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। किसको हराया है? जापान को हराया है। बात कर लेते हैं, यह कतर का लगातार दूसरा एशियाई कप खिताब है। इससे पहले वह 2023 और 24 में भी इसको जीत चुका है। बात करते हैं एशियाई कप का आयोजन एशियाई फुटबॉल परिषद संघ एएफसी करता है, और हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इस टूर्नामेंट में लगभग 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, और भारत इस प्रतियोगिता के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण संरक्षण के लिए किसे वी टली गोल्डन अवार्ड ग्रीन ऑस्कर 2026 मिला हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा देवी बर्मन असम की प्रसिद्ध संरक्षणवादी हैं, और उन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया। तो बात कर लेते हैं, हरगिल्ला पक्षी को बचाने के लिए है उनको पुरस्कार दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया है, तो हरगिल्ला पक्षी को बचाने के लिए यह पुरस्कार उनको मिला हुआ है। बात कर लेते हैं, उन्होंने हरगिल्ला आर्मी नाम से महिलाओं का एक संरक्षण समूह भी बनाया हुआ है। और कुछ बात कर लेते हैं, व्हिटली अवार्ड को दुनिया भर में ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार लंदन की व्हिटली फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पेंट पेंटर पुरस्कार 2026 के लिए किस भारतीय लेखिका को चुना गया है। तो बात कर लेते हैं, अरुंधति राय को यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं, यह पुरस्कार इंग्लिश पेन संस्था द्वारा महान नाटककार हेरोल्ड पेंटर की स्मृति में दिया जाता है। अरुंधति राय को उसके साहसी लेखक और मानव मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति यह पुरस्कार भी दिया गया हुआ है। बात कर लेते हैं कि वे 1997 में अपनी पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए भी बुकुर पुरस्कार जीत चुकी हुई हैं। कुछ और हम बात कर लेते हैं, यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो समाज में बदलाव के के रूप में लिखते हैं अपनी कविताएं। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 120वां सदस्य देश मार्च 2026 में कौन सा बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि माल्टा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 120वां देश बन गया है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वही हम बात कर लेते हैं कि माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसे हाल ही में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। बात करते हैं, इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है, और इसका मुख्य लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। बात कर लेते हैं कि इसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2026 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत की ओर से सर्वाधिक रूप से नामांकित किया गया है। तो बात कर लेते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन को यह पुरस्कार दिया जाएगा, शांति नोबेल पुरस्कार 2026। बात कर लेते हैं, यह नामांकन वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है, और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वही हम बात कर लेते हैं, फाउंडेशन ने जलवायु लचीली फसलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
मार्च 2026 में 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाँ, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं लास्ट इन वाराणसी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो बात कर लेते हैं फिल्म का निर्देशन एवं स्वतंत्र भारतीय फिल्म निर्माता ने क्या हुआ है। बात करते हैं पिछले 20 वर्षों में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी हुई है। फिल्म की कहानी वाराणसी के घाटों और जीवन के दर्शनों पर आधारित है। बात कर लेते हैं कि हाँ, 2026 के ऑस्कर लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में चर्चा में रहा है इनसाइट 3 क्या है जिसे नासा ने मार्च 2026 में लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप के लिए मिशन है, तो इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर की खोज करना है। बात कर लेते हैं कुछ और, यह मिशन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। सौर ऊर्जा के द्वारा यह संचालित होगा। बात कर लेते हैं इसमें भारत के इसरो ने भी कुछ वैज्ञानिक उपकरण दिए हुए हैं। यह 2030 तक बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 शून्य भेदभाव दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस 2026 की थीम टू प्रोटेक्ट एवर रुकिए हाँ, इसका यही आंसर होगा बी वाला। बात कर लेते हैं कि टू प्रोटेक्ट एवरीवन द हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन द साइट, बिल्कुल सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं यह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं कि 2D हाँ 2DOS योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक पारस्परिक खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्येक उत्तर प्रदेश 2026 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी तैयारी कर रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर न्यू गोल्ड डिनार करने का निर्णय लिया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा वो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा को चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज हो गया है। बात कर लेते हैं अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण यह निर्णय लिया गया है। नई मुद्रा सीधे सोने के भंडार से जुड़ी हुई है। बात करें जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यह अफ्रीका में आर्थिक सुधारों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा का उद्घाटन मार्च 2026 में किस शहर में किया गया है? पॉड टैक्सी 2026 का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसका जो उद्घाटन है वो नोएडा में किया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं, यह सेवा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच शुरू की गई है। तो कहाँ पे शुरू करेगी? जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच शुरू करी गई है। बात कर लेते हैं यह पूरी तरह से ड्राइवरलेस और इलेक्ट्रिकल वाहनों पर आधारित है, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसकी कुल लंबाई 14.6 किलोमीटर है और यह भारत में शहरी परिवहन का सबसे आधुनिक रूप माना जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बात करते हैं कि अफगानिस्तान इसमें पहले नंबर पर रहा है। तो बात करें तो कुछ और कि अफगानिस्तान लगातार 7वें वर्ष इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। 7 वर्षों से लगातार पहले नंबर पर बना हुआ। बात करते हैं सूचकांक इंडस्ट्रियल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में सुधार हुआ और आतंकवाद से होने वाले सभी मौतों में वैश्विक स्तर पर 15% की गिरावट आई है। तो हमें लगता है कि अगर आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान का पहले नंबर पर नाम होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 मार्च 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक को व्यास सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा को दिया गया है। बात कर लेते हैं कुछ और कि उन्हें उनके उपन्यास समय का पहिया के लिए यह सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसमें 4 लाख की राशि भी विजेता को दी जाती है। बात करते हैं पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी रचना के लिए दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए दिया गया? समय का पहिया। और किसको दिया गया? डॉक्टर विजय कुमार शर्मा को दिया गया। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बात कर लेते हैं कि मार्च 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने नया संविधान लागू किया है? तो बात कर लेते हैं कि श्रीलंका ने अपना नया संविधान लागू किया है।
कुछ और बात कर लेते हैं कि नए संविधान में कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया है और संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। बात कर लेते हैं यह श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद किए गए सुधारों का हिस्सा है। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे बनी हुई है। तो ये दोस्तों आज की है करंट अफेयर थी और फिर से हम आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ होली पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें। तो थैंक यू सो मच, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।